छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक और बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। रायपुर और कोरबा जिलों के लिए नई जमीन गाइडलाइन दरों को मंजूरी मिल चुकी है, जो 30 जनवरी 2026 से लागू हो गई है। इस फैसले को सुशासन, पारदर्शिता और संतुलित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के तहत रायपुर और कोरबा जिले में जमीन और मकानों के सरकारी रेट का प्रैक्टिकल रिवैल्यूएशन किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रियल मार्केटिंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दरें तय की गई हैं। जहां ग्रामीण इलाकों में अव्यवहारिक ऊंची कीमतों को कम किया गया, वहीं शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस फैसले को तुरंत जमीन पर उतारने के लिए NIC को सॉफ्टवेयर अपडेट के आदेश दिए गए, ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। अब सभी रजिस्ट्रियां नई गाइडलाइन दरों पर हो रही हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है और सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जी, पहले गाइडलाइन की दरें रिवाइज करके निकाली गई थी। जिला मूल्यांकन बोर्ड कलेक्टर की अध्यक्षता में होता है और स्टेट में IG रजिस्ट्रेशन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड होता है। दोनों ने परीक्षण करके निकाला था। उसमें कुछ अव्यवहारिक पक्ष भी बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स किए गए थे, सैकड़ों स्तर पर उसमें काम किया गया था। तो कुछ पार्ट में 2-4% में अव्यवहारिक तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उसको पूरी समीक्षा पुनः जिला मूल्यांकन समितियों से कराई गई, पुनः उसकी पूरी समीक्षा केंद्रीय मूल्यांकन समिति से कराई गई। उसके आधार पे इसको प्रकाशित किया गया है। नया जो आया उससे निश्चित रूप से सभी लोगों में खुशी की लहर है। नई गाइडलाइन दरों का असर अब जमीन पर भी नजर आने लगा है। किसानों, रियल एस्टेट सेक्टर और व्यापार जगत ने इस फैसले का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि पहले महंगे गाइडलाइन दरों के चलते जमीन के सौदे अटक जाते थे। अब साय सरकार के फैसले से खरीदी बिक्री आसान और व्यवहारिक हो गई है। इससे न सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये फैसला आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला साबित हो रहा है। हर जगह जो पंजीयन वृद्धि दर होती है वो 20 से 25% होती थी। यहाँ मतलब न्याय संगत पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन अभी उसको तुरंत जो संज्ञान में लेते हुए माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए एक सही गाइडलाइन प्रस्तुत किया है, जिससे अभी आर्थिक रिफरेंडम अब पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से चालू हो जाएगा। जो विकास की गति रुक गई थी वो पुनः द्रुत गति से विकास होगा छत्तीसगढ़ में। ये जो रेट कम हुए किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि किसानों को वैसे ही टैक्स नहीं लगता। जो ज़मीन हम बेचते हैं ना, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। हाँ, ये फ़र्क पड़ता था बिल्डर को जो ख़रीदता था, तो वो इतनी महंगी गाइडलाइंस हो गई थी कि जो किसान बेचना भी चाहे तो वो ख़रीद नहीं पाते थे। तो वो उनको सहयोग मिलेगा और जो ज़मीन का व्यापार है वापस निरंतर होगा। और इसलिए आज हम पूरे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से धन्यवाद देने आए थे। ज़मीन की इस समय जो गाइडलाइन की है ना, बहुत ही बेहतरीन हमारे ग्रामीणों साइड में की है। मैं सबसे पहले माननीय OP चौधरी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो इस समस्या को देखते हुए, किसानों को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए और सभी चीज़ को देखते हुए सही रेट जो अभी किया है ना, तो इसमें किसान लोग भी खुश हैं, हम लोग चैम्बर भी खुश हैं। इसलिए हमको उनको बधाई देने आए थे। और पहले जो इसके पहले जो गाइडलाइन बहुत बढ़ा दिए थे ना, उसमें सब ढसफस हो गया था। किसी को कोई रजिस्ट्री कराने का मूड नहीं था। कई भी ज़मीन जो इतनी हजारों ज़मीन कैंसिल हो गई थी, लेकिन अभी जैसे कल से पेपर में पढ़े आज, तो संतुष्टि हुई कि हमको अभी सही तरीके से लेन देन होगी। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने का काम लगातार हो रहा है। जमीन गाइडलाइन दरों का ये फैसला दिखाता है कि साय सरकार फैसले सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जनता के हित में धरातल पर ले रही है। सुशासन, विश्वास और संतुलित विकास, इन्हीं 3 स्तंभों पर आगे बढ़ती छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला आने वाले समय में राज्य की आर्थिक मजबूती की नींव साबित होगा। कुल मिलाकर नई जमीन गाइडलाइन से सरकार, किसान, व्यापारी और आम नागरिक
सभी को सम्मान और संतुलित लाभ मिलने की उम्मीद है। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।